हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और आज है थर्सडे, गुरुवार है, शाम का टाइम हो रहा है और आज मैं शाम को वीडियो स्टार्ट। क्या हो गया? अरे वो खोल देगी गेट। अभी नंदनी अंदर है, गेट बंद है तो रो रहा है गेट क्यों बंद है। इसको हर जगह जाना है। और आज ना मैंने शाम को वीडियो स्टार्ट किया है क्योंकि कल साड़ी वाला जो चैलेंज किया था 24 साड़ी एक दिन में पहनना फिर उसमें काम करना, इतनी थकावट हुई थी ना बाद में। पहले तो जोश जोश में कर लिया, रात में पैरों में इतना दर्द हो रहा, मतलब ऐसा लग रहा था घुटने सूज गए मेरे। तो वो दर्द था। फिर नंदिनी ने अभी गेट बंद कर रखा है, कुछ काम कर रही होगी। उसके बाद वहाँ पर वो सारा फैला है, वो सब समेट के रखना है अभी। तो इन साड़ियों को मैं सेट कर लेती हूँ, फिर से लगा देते हैं इनको। और नंदिनी यहाँ पर बोल रही थी कि मौसी जब ये सेट की हुई थी तब कितनी सुंदर लग रही थी और अब कैसी लग रही है। तो यहाँ पर क्या है, फ़ैन चल रहा था तो आवाज़ नहीं आ रही थी मोबाइल में, इसलिए मैं वॉइस ओवर से बता रही हूँ। वो वाली बात मुझे अभी भी याद है। तो मैं उससे ये कह रही थी कि हम लोग भी ऐसे ही चले आए ना, अच्छे से सेट वेट होके तैयार होके ना आए तो लोग हमें थप्पड़ मार के चले जाएंगे कि दोबारा से कल यूट्यूब पर ना देखना। साड़ी तो सेट हो गई है पूरी अलमारी। और अभी हम जा रहे हैं जो ये सोफे के कवर सिलने के लिए देखे आए थे ना उस दिन आंटी को, तो उनको उठाने जा रहे हैं क्योंकि अभी फिर दुकान बंद हो जाएगी। थोड़ी आंटी को उठाने जा रही हो या मतलब सोफे कवर? आंटी को नहीं उठा पाऊंगी मैं। क्रम से बोला करो। तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना तेज रहता है ना, मेरे मुंह से शब्द निकले कि अर्थ पहले निकाल देते हो। Well, that's a compliment. Thank you. निकल गया बाहर। इससे पहले हवा लग जाती है कि ये बाहर जा रहे हैं, पहले बाहर खड़ा है पहले से कि ऐसे तो ले नहीं जाएंगे, पहले ही खड़ा हो जाऊंगा। है किसके पास जाए? हम गोदू वोदू नहीं लेंगे, आप बड़े हो गए हो, आप अब गोदू नहीं लिया जाता बेटा। हम तो यहीं जा रहे हैं, सामान कपड़े उठाने जा रहे हैं आंटी के यहाँ से। घूमने थोड़ी जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे होते तो लेके नहीं जाते। ऊपर लौट के आगे चलेंगे। सोते सोते आज मालूम है क्या बोल रहा था? बैठो फिर बोलूं। बैठी हूँ ना मैं, बैठो फिर बोलूं। तुम बैठोगी तो मैं बैठूंगा, तुम उठोगी तो मैं उठ जाऊंगा। वाह भाई, अरे बोलना है, देखोगे ना पीछे। सो जाता हूँ अभी तो, सो जाता हूँ और फिर शाम को जानू मार्केट जाएगी, खिलौने लेके आएगी। अभी तो मैं सो जाता हूँ। उसको मैंने बोल दिया था ना सुबह कि अयान के नए खिलौने आएंगे। कुछ नहीं आएगा, चपोटा सा तोड़ देता है, सब चपट के रख देता है। नहीं अयान, कल जाएंगे हम, ठीक है? कल चलेंगे, पापा ले चलेंगे, आपको मम्मी ने ले चलेंगे। इस बार खिलौने में मालूम है क्या लाना है मुझे? हाँ। 3-4 लाठी लेके आनी है इसके लिए। सही में? हाँ, मैं लाने नहीं दूंगा। हाँ, नहीं तो सब तोड़ देता है। लाठी टूटेंगे तो फिर हमें भी मजा आएगा ना। चलो इसी पे इसी पे टूटेंगे। अभी क्या है, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना है, पास में ही जाना है, इसलिए हम पैदल ही निकल आए हैं, गाड़ी नहीं लेके आएंगे। वैसे चाबी थी तुम्हारे पास? आज जो डाला था कल मैंने एक दिन में 24 साड़ियाँ खरीदी। आंटी को क्या है, हिंदी बहुत अच्छे से आती है, तो फिर मैंने इनके मोबाइल में चैनल को सब्सक्राइब किया और उनसे वीडियो देखने के लिए बोला है। क्योंकि जो भी हिंदी वाला मिल जाता है, जो यहाँ पर हिंदी बोलना जानता है, उनसे मैं बोल देती हूँ। और यहाँ पर ये बच्चा है ना, इनका पालतू है, पीछे पीछे इनके पीछे जा रहा था। इसका नाम अलादीन है। औरतें मास्क लगा लेती है, आदमी लोग नहीं लगाते, जेंट्स नहीं लगाते, महिलाएं जिम्मेदार होती है, हर काम में जिम्मेदार होती है। मैंने वहाँ से आने के बाद मैंने की है संध्या। ज़्यादा दूर नहीं गई थी, सब्जी लाई थी और बस आंटी के यहाँ से सोफे कवर लेके आई थी। तो फिर मैंने आके चेंज वेंज नहीं किया है, हाथ पैर धो लिए थे। और यहाँ पर ये जो मैंने मक्खन निकाल के रखा था, ये देखिए कितना टाइट हो चुका है। अब इसको पकाएंगे ना तो ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 2 दिन रखा रहा है फ्रिज में। अब थोड़ा सा कम टाइम लगेगा तो इसको मैंने रख दिया कढ़ाई। ये वाला घी मैं पूजा में यूज़ नहीं करती हूँ, दीपक वगैरह जलाने में, क्योंकि ऐसा होता है ना, दूध यूज होता रहता है और वो हम खाते रहते हैं, उसमें से मलाई निकालते हैं। तो इसलिए जो पैकेट वाला आता है वो मैं पूजा के लिए लेके आती हूँ और ये वाला मैं खाने के लिए यूज करती हूँ। आप लोग कुछ
लोग कहेंगे कि क्यों इतना ऐसा चैलेंज किया था जिसमें इतनी मतलब इतनी मेहनत लगनी थी। तो ऐसा मुझे कुछ करना था, क्योंकि आप लोग कहते थे कोई चैलेंज करिए कोई चैलेंज करिए, तो फिर मैंने कहा कि ऐसा यूनिक सा करो जो किसी ने ना किया हो। तो चैलेंज होता है, चैलेंज में तो मेहनत लगती है, इसलिए वो चैलेंज किया था। और फिर मज़ा भी आया ना करके, एक्सपीरियंस मिलता है। कोई नई चीज़ करो, अपने आप को चैलेंज करो तो मज़ा तो आता ही है ना, इसलिए। और एक बार ये पूरा पिघल गया है ना, जो इकट्ठा हो गया था, तो अब उसे चलाने की ज़रूरत नहीं थी मक्खन को, तो मैं गैस बिल्कुल धीमी करके छोड़ के चली आई हूँ। और यहाँ पर मैंने हाथों हाथ ये सोफ़े के कवर रखे थे जो लेके आई थी, इनको भी धो के डाल दिया है ताकि ये सूख जाए। क्या निकाला उसकी अलमारी से? पकड़ो, सॉरी बोलो, चोर कहेगा। वो चली गई बाहर, उसका सारा सामान निकाल के बैठा है, सब ये लिप बाम और एयरिंग्स वगैरह सब उसकी फैलाने में लगा है इतनी जल्दी। चोर देखेगा कोई नहीं है, कोई दिख नहीं रहा, सब अपने अपने काम में लगे हैं। चोरी की आपने? की है ना आपने चोरी? की है ना? सॉरी बोलो। आज सब्जी में मैं कच्चे आम भी लेके आई हूँ, देखिए कितने हरे हरे हैं। लेकिन कल क्या है, फ्राइडे है, तो अचार कल नहीं रखेंगे, अचार के लिए लाई हूँ, लेकिन मैं इनको सैटरडे को रखूँगी। और बाकी यहाँ पर ये देखिए करी पत्ता, जैसे अपने यहाँ धनिया दे देते हैं ना सब्जी के बाद फ्री में, और यहाँ पर धनिया तो पैसों में ही देते हैं, लेकिन करी पत्ता जो होता है वो फ्री में डाल देते हैं, क्योंकि करी पत्ते ज़्यादा यहाँ यूज़ होते हैं और ज़्यादा होता भी है। और यहाँ पर सब्जी में बनेगी आज लौकी। अब हमारे घर में ये कंडीशन आ गई है कि लौकी तोरई भी मुझे रसीले बनाने पड़ रहे हैं। कह रहे हैं लौकी बनाओ, उसमें आलू डाल दो और टमाटर डाल दो, आलू टमाटर डाल के लौकी रसीली बनाओ। कितने लोग ऐसे हैं मुझे कमेंट करके बताना जो लौकी ऐसे उल्टे हाथ से उल्टी तरफ से छील लेते हैं। इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन जो लेफ्ट हैंडी होते हैं वो लोग ऐसा कर लेते हैं, और करते भी होंगे शायद, इसलिए पूछ रही हूँ। तो जैसी सब्जी इन्होंने बोली है वैसी मैंने टमाटर और आलू डाल के लौकी बना रही हूँ। मतलब रसीली तो नहीं बनाऊंगी, रसीली लौकी बनेगी तो कौन खा पाएगा। मतलब अलग तरीके की बनाऊँ, जैसे मैं बनाती थी वो कौन सी शाही लौकी वगैरह, वो तो रसीली बन जाती है, लेकिन ये ऐसी लिटपिटी सी बनाऊंगी, गाढ़ी सी। और यहाँ पर घी भी धीमी धीमी आँच में रखा रहा है, तो वो भी तैयार हो गया है और यहाँ पर लगा ले रही हूँ तब तक मैं आटा। लेकिन आटा मैं आज बाउल में लगा रही हूँ, क्योंकि जो इसकी परात है वो मैंने घड़े के नीचे, मटके के नीचे रख रखी है। मटके में से पानी बहता है, तो इसलिए इसी में मैं थोड़ा थोड़ा करके लगा ले रही हूँ। वैसे आप लोग मुझे पहले बहुत टोका करते थे ना, जब मेरे पास परात नहीं थी, कि थाली में या बाउल में आटा नहीं लगाते हैं, परात में ही लगाया करो। लेकिन परात अभी खाली नहीं है। और यहाँ पर ये घी बहुत अच्छे से पक गया है, तो इसको छान के मैंने डिब्बे में भर दिया है। पूरा डिब्बा भर जाता है एक कटोरे मक्खन से। और जो नीचे का बचा है उससे मैं ये गर्मा गर्म घी है खुशबूदार नीचे का, तो इससे जितनी ये रोटियां है ना अभी खाने के लिए, इनको सबको मैं चुपड़ लूँगी। और जो नीचे बचता है वो भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, वो भी मैंने उठा के रख दिया है। तो चलिए खाना खा लेते हैं। हटा लो। इतनी मस्ती कर रहे हैं। इनका क्या है, इनकी ट्रेनिंग हो रही है ना काफ़ी दिन से, तो इनका टेस्ट है, तो ये पढ़ाई कर रहे हैं। हो सकता है रात में पता नहीं कितनी देर तक पढ़ाई करेंगे। और बाहर शोर जा रहा है, जबकि गेट लगा रखा है मैंने। और मैं कह रही हूँ पढ़ाई करो। इसको पढ़ाने के लिए बिठाया था, और अभी मैं कैमरा बंद करके पिटाई करने वाली हूँ। सामने नहीं करूँगी। अभी कैमरा बंद करके पिटाई करूँगी, सामने करूँगी तो आप लोगों को भी गुस्सा आएगा। और अभी ना मैंने कितने 400-500 कमेंट पढ़ डाले, और सबके रिप्लाई मतलब हार्ट देती रही बैठे बैठे यहाँ पे। लेकिन इन लोगों ने मुझे तंग कर दिया, चार्जर मोबाइल मेरे सब खींच के फेंक दिए। और ये जो मैंने सब्जियां धो के रखी थी, तो उसको नंदिनी सुखा दे रही है, क्योंकि इसमें आम, नींबू, टमाटर वगैरह भी हैं। तो ये अभी सूख जाएंगे तो तुरंत मैं इनको अलग कर दूंगी, ताकि कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन ये सब चीज़ें मैं छूऊंगी नहीं खटाई वाली, तो इसलिए जल्दी सुखवा दिया इन्हें। और यहाँ पर जा रही हूँ मैं अपने बालों में ऑयलिंग करने, क्योंकि कल फ्राइडे है तो मैं शैम्पू करूँगी। तो मैं एक दिन पहले रात में बालों में तेल लगा लेती हूँ अच्छे से, फिर शैम्पू करने के बाद ऑयल नहीं लगाती हूँ, फिर ऐसे ही रहते हैं। क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो फिर मुझे तेल वाले बाल अच्छे नहीं लगते हैं, चिपचिपे से एकदम चिपके हो जाते हैं। और यहाँ किचन के काम के बाद मैं किचन की खिड़कियाँ ज़रूर खोल देती हूँ, ताकि रात भर अच्छे से सूखती रहे। और ये भी हमारे अच्छे से इनका पानी निकल गया है, तो सोफ़े के कवर भी मैंने सुखा दिए हैं। और उसके बाद इनको क्या है,
रात में जागना है, कह रहे थे मुझे पढ़ना है तो मैं जागूंगा, तो मैंने सोचा इनको जागना है तो कल दही भी आज नहीं जमाएंगे क्योंकि कल यूज़ नहीं होता है फ्राइडे को। तो फिर मैंने कॉफ़ी बना दी जितना दूध बचा था, क्योंकि दूध पी नहीं रहे थे। और रात में ही मैं फ्रिज को भी साफ़ करके डाल देती हूँ ताकि जितना भी खाना पीना व्रत वाले दिन इसमें कुछ ना रह जाए, सिर्फ पूरा एक जगह करके बाकी फ्रिज साफ़ कर। मैं इसका 2 साल से इंतज़ार कर रहा था कि मैं मंगाऊंगा लेकिन मंगा नहीं पा रहा था किसी कारणवश। लेकिन फाइनली मैंने इसको ऑर्डर किया और इतना एक्साइटमेंट था इस चीज़ को लेकर। जब से मैंने ऑर्डर किया था तब से लेकर आज तक मैं अमेजोन की मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर मैं लिटरली बार बार चेक कर रहा था कि इसकी डिलीवरी कब होगी, इतना एक्साइटमेंट था मेरे अंदर। इनफैक्ट मैं अमेजोन के ऑफिस भी गया था। ये है अमेजोन किंडल कि इसमें ऐसी क्या खासियत है कि जिसके लिए मैं इतना एक्साइटेड था। पहली खासियत तो इसमें यह है कि इसमें मैं किसी भी बुक की डिजिटल कॉपी को डाउनलोड कर सकता हूँ, परचेस कर सकता हूँ, लेटर ऑन उसको पढ़ सकता हूँ। दूसरी खासियत इसमें यह है कि एक ही साथ में इसमें सैकड़ों हजारों बुक्स स्टोर कर सकता हूँ, जो कि फिजिकल बुक्स के केस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसके लिए मेरे को स्पेस ज़्यादा चाहिए होता अगर मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है तो। अब आप में से कुछ लोग अमेजॉन किंडल के बारे में जानते होंगे, तो जो लोग जानते हैं वो लोग ये सोच रहे होंगे कि अमेजॉन किंडल की ऐप तो मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो जो काम हम इस डिवाइस पर कर सकते हैं वही सेम काम मोबाइल पर भी कर सकते हैं, तो इस डिवाइस को ऑर्डर करने की ज़रूरत क्या है। एक्चुअली आपको सोचना सही है। मेरे भी मोबाइल में मैंने डाउनलोड कर रखी है अमेजॉन किंडल की ऐप, मैंने कई किताबें वहाँ पढ़ी हैं। लेकिन मोबाइल में प्रॉब्लम क्या होती है कि मोबाइल में जो डिस्प्ले होता है वो या तो एलईडी रहता है या एलसीडी रहता है, जो कि हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ई इंक डिस्प्ले यूज़ होता है और इससे हमारी आंखों को कोई नुकसान नहीं होता है। हम घंटों किताबें पढ़ सकते हैं इस पर। दूसरा चीज़, मोबाइल में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं कोई भी किताब पढ़ रहा हूँ तो कभी व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ रहा है, कभी फेसबुक का नोटिफिकेशन आ रहा है, कभी कोरा का नोटिफिकेशन आ रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इस डिवाइस को सिर्फ पढ़ने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें ना तो व्हाट्सएप है, ना फेसबुक है, ना कोरा है, ना यूट्यूब है, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली बात ही नहीं आएगी इसमें। एंड तीसरी सबसे बड़ी जो बात है, अगर मोबाइल में हम कोई किताब पढ़ रहे हैं तो मोबाइल की जो बैटरी रहती है 3, 4, 5 या 6 घंटे चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इसमें अगर हम इसकी बैटरी को एक बार चार्ज कर लें तो करीब 2 से 3 वीक चल जाती है इसकी बैटरी, सिर्फ एक बार चार्जिंग से। एंड चौथी सबसे बड़ी बात, ये वाटर प्रूफ है। इसको हम कहीं पे भी, बीच पे, स्विमिंग पूल पे, या जो जैसी अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में है। एंड इतना जरूर कहूँगा कि मैं इस डिवाइस का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये कोई भी प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैंने खरीदी है, मुझे लगा कि मैं कुछ यूज़फुल बता सकूँ आप लोगों को। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो बस मैंने इसलिए बताया।